हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आपने फर्स्ट पार्ट आई होप देख ही लिया होगा। हमने इसमें बताया था कि कहाँ पर अगर हमारी हिंदी में लिखा आ जाता है तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वाला टेंस है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, और उनमें अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में कौन सा वाला टेंस है। तो अब हम इतना इजी देखेंगे कि इसमें वर्ब कौन सी लगेगी। जैसे सिंपल में कौन सी वर्ब लगेगी, कंटिन्यूस में कौन सी वर्ब लगेगी, परफेक्ट में, परफेक्ट कंटिन्यूस में वर्ब लगेगी। उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि सेंटेंस को बनाया कैसे जाता है। ठीक है, हम हिंदी में तो बोल देते हैं कि राम खाना खा रहा है, पर इंग्लिश में उसको किस तरह से जमाएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या होता है, आपका आता है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आती है आपकी वर्ब, फिर उसके बाद आपके आता है ऑब्जेक्ट। तो देखो ये दोनों तो कभी चेंज नहीं होते, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई काम हो रहा है और उस काम को कौन कर रहा है, वो सब्जेक्ट, और क्या काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट। बट जो हमारी वर्ब है इसी में पूरा खेल होता है। इस वर्ब में जो भी आप जिस तरह की वर्ब लगा दोगे उसी तरह का सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, आपने वर्ब लगा दी सिंपल की तो सिंपल वाला हो जाएगा कि कोई चीज होती है, खाता है, पीता है, नहाता है, धोता है, ऐसे। ठीक है, कोई रहा है वाला हो जाएगा, खाना खा रहा है, तो उसमें इज एम आर लगा दिया आपने, तो आज वो वाली चीज हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि सिंपल में हम जैसे सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब यूज होगी ना, तो वर्ब में हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट में हम वर्ब के साथ यूज करेंगे एस या ईएस का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे हम, एस या ईएस का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि राम खाना खाता है, राम खाना खाता है। ठीक है, तो अब देखो क्या हो रहा है कि राम खाना खाता है। पहले तो अगर आपके देखो ये सब चीज तो लिखी नहीं आएगी और आपके माइंड में सब चीजें रहेगी, पर ये थोड़ा ना कि आप जब इंग्लिश बोलोगे तो ये सारी चीजें बोलोगे, नहीं ना। तो आप इसी की तो इंग्लिश बोलोगे। सबसे पहले ये तो पता होगी हम इनमें कौन सा वाला टेंस लगाया, प्रेजेंट लगाया है, पास्ट लगाया है, फ्यूचर लगाया। तो हमने क्या बोला कि जिंदा है। ठीक है, तो जिंदा है तो कौन जिंदा है, प्रेजेंट जिंदा है हमारा, तो ये यानी कौन सा टेंस लगेगा, प्रेजेंट। ठीक है, उसके बाद कौन सा आ रहा है हमारा, ता है। ठीक है, ता आ रहा है, तो ता कौन सा वाला है, सिंपल वाला। तो अब हमें ये पता लग गया कि कौन सी वाली वर्ब हमें कहां पर यूज करनी है। देखो वर्ब के साथ क्या यूज होता है, एस या ईएस। तो देखो सब्जेक्ट हमारा कौन उस काम को कर रहा है, देखो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, सब्जेक्ट की कौन उस काम को कर रहा है या किसने उस काम को किया, ऑब्जेक्ट क्या कि क्या काम हुआ, किसे काम दिया गया, किसको काम दिया गया। ठीक है, तो कौन काम कर रहा है यहाँ पे, राम काम कर रहा है, तो सबसे पहले लिख देंगे हम सब्जेक्ट राम। ठीक है, अब क्या कर रहा है, वो खा रहा है। ठीक है, हमारी वर्ब वर्ब क्या होती है, कोई क्या काम किया जा रहा है, जैसे नहा रहा है, धो रहा है, ठीक है, भाग रहा है, दौड़ रहा है। ठीक है, तो देखो अब क्या हो रहा है कि राम खाना खाता है, तो क्या कर रहा है, वो खाता है, क्या काम हो रहा है, खाता है। ठीक है, खाने को क्या बोलते हैं, ईट। ठीक है, अब ईट में क्या कर देंगे हम, यहाँ पे ईट लिख देंगे, और अगर हमारा ये सिंगुलर है तो उसके साथ हम लगाएंगे ऐसे यस, अगर हमारा सिंगुलर है तो। ठीक है, और अगर हमारा प्लूरल है यानी कि एक से ज्यादा के बारे में बात हो रही है, तो वर्ब हमारी वैसी की वैसी रहेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, बाकी ऐसे यस नहीं लगेगा। जैसे राम खाना खाता है तो राम ईट्स, फिर क्या खाता है वो, फूड। क्या खाता है वो, ऑब्जेक्ट क्या हमारा, क्या खाता है, क्या खाता है वो, खाना खाता है, तो राम ईट्स फूड। अगर यहाँ पर ऐसे होता वे खाना खाते हैं, तो यहाँ क्या होता, दे ईट फूड, ऐसे यस नहीं लगता, प्लूरल में हमारा वर्ब के साथ ऐसे यस नहीं लगता। याद रहेगा आप सभी को, वर्ब के साथ क्या लगेगी, एस या ईएस। क्या यहां तक आपको समझ में आया। एक और चीज हम देख लेते हैं, अगर इसमें नेगेटिव आ गया, राम खाना नहीं खाता है, हमने यहां लिख दिया राम खाना नहीं खाता है। ठीक है, तो क्या बनेगा, हम यहाँ पर यूज करेंगे डू या डस का। किसका यूज करेंगे हम, डू या डस का। जब भी नोट लगाएंगे उसके आगे हम किसका यूज करेंगे, डू या डस का। तो हमारे जैसे क्या बन जाएगी, सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नोट प्लस हमारी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखो ये सब इतना हार्ड होता है, पर कितना अपन है ना ये सब चीजों को नहीं देखेंगे। अपन को याद रखना है कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब में हमें चेंज करना होता है। ठीक है, सब्जेक्ट हमें वैसे का वैसे लिख देना है। जैसे राम खाना नहीं खाता है तो राम, हमारा राम सिंगुलर है तो क्या लगेगा, डज लगेगा। अगर सिंगुलर है तो डज, और प्लूरल है तो डू लगेगा। क्या आप सभी को याद रहेगा, सिंगुलर है तो डज और प्लूरल है तो डू लगेगा। ठीक है, तो राम डज नॉट ईट फूड। और जब भी आप डू या डस का यूज करोगे, डू या डस का, तो हमारा एसीएस का वहां पर यूज नहीं करना है। क्या आपको यहां तक समझ में आया कि ये सिंपल को किस तरह से बनाना है, क्या आपको सभी को समझ में आया। आप थोड़े से सेंटेंस को ट्राई करके देखना, मैं यहाँ पर एक ही सेंटेंस करवा रहा हूँ आपको। अब जैसे ये देख लो, वीडियो को पॉज करो और फटाफट से कोई एक सेंटेंस बनाओ अपने मन से कि राम खाना खाता है, जैसे कि सीता गाना गाती है। ठीक है, तो अब उसको आप बनाओ अपने माइंड में, मैं उसको नहीं बताऊंगा, आपको खुद को बनाना है, या फिर आप एक बार कमेंट में डाल देना कि उसका इंग्लिश में क्या बनेगा।
अब इसको हम इरेज कर लेते हैं और कंटिन्यूस का बताते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि वर्ब के साथ क्या लगता है हमारा एस या ईएस, और यहाँ पर हम एक हेडिंग डाल देते हैं कि हमारा सेंटेंस कैसे बनता है। सब्जेक्ट होता है, फिर उसमें वर्ब होती है, फिर उसमें ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, वर्ब में हमारा चेंजेस होते रहते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगर सिंपल होगा तो वर्ब के साथ क्या लग जाएगा ऐसे ईएस, अगर सिंगुलर होगा तो प्लूरल होगा तो वर्ब के साथ कुछ भी नहीं लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। और अगर हमारा नोट वाला आया तो डू या डस का यूज करेंगे हम नोट के आगे। ठीक है, और वहां पर ऐसे ईएस का यूज नहीं होगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कंटिन्यूस के बारे में, यानी कि कोई काम हो रहा है, यानी कोई काम चल रहा है। ठीक है, तो जैसे कि अगर क्वेश्चन आएगा कि रमेश पत्र लिख रहा है, रमेश पत्र लिख रहा है। ठीक हो, अब यहाँ पर पीछे हम कैसे पहचानेंगे माइंड में, रमेश पत्र लिखा है, इंग्लिश में कैसे बनाए, कौन सा टेंस लगेगा, सीधा देख लेना पीछे क्या आ रहा है, आ रहा है ना। तो है के लिए प्रेजेंट लगेगा, है ना, प्रेजेंट की वर्ब लगेगी। प्रेजेंट में कौन सी वर्ब लगेगी, रहा आ रहा है, तो रहा कौन सा वाला था, कंटिन्यूस वाला। अब हमें ये देखना है कंटिन्यूस में ये यहाँ भी रहा है, यहाँ भी रहा है, तो याद रखना जब भी हमारा सेंटेंस में टाइम आए तो वो हमारा हो जाता है परफेक्ट कंटिन्यूस, टाइम नहीं आ रहा है तो हमारा हो रहा है कंटिन्यूस। टाइम का मतलब कैसे सर, कि रमेश 2 घंटे से पत्र लिख रहा है, तो टाइम आ गया तो टाइम तो परफेक्ट कंटिन्यूस, और रमेश पत्र लिख रहा है, टाइम नहीं आया, टाइम नहीं बताया, तो हमारा कौन सा हो गया कंटिन्यूस। अब देखो क्या करना है, सब्जेक्ट लिख दो सबसे पहले, सब्जेक्ट क्या हमारा रमेश। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कर रहा है, वर्ब क्या है, लिख रहा है, क्या काम हो रहा है, लिख रहा है, लिखने को क्या बोलते हैं, राइट। ठीक है, अब हमें इसमें देखना है, बहुत ही ज्यादा सिंपल चीज है, ये लर्न हो जाएगा कंटिन्यूस की, बहुत ही ज्यादा ये लर्न होगी तो ये पास्ट की भी लर्न हो जाएगी, फ्यूचर की भी लर्न हो जाएगी। तो देखो हमें क्या करना है, अगर हमारा सिंगुलर आता है, क्या आपको यहाँ दिख रहा है क्योंकि वहां पर थोड़ा स्पेस नहीं है, अगर हमारा सिंगुलर है तो उसमें हम लगाएंगे इज वर्ब के पहले। ठीक है, और प्लूरल है हम लगाएंगे आर, और हमारा अगर आई आ जाता है तो आई के साथ लगता है हमारा एम। क्या आपको सभी को याद रहेगा, क्या हमारा यहाँ जो रमेश है वो सिंगुलर है, एक ही के बारे में बात हो रही है रमेश के बारे में, तो रमेश के बाद में क्या लगा दूं, इज। ठीक है, रमेश इज क्या कर रहा है, वो लिख रहा है, लिखने क्या बोलते हैं, राइट, है ना। अब सर आप सोच रहे हैं WRIT होता है, सर ने WRIT क्यों लिखा। देखो याद रखना, जब भी रहा वाला सेंटेंस आता है, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, वर्ब के साथ क्या लगेगी, आईएनजी। क्या लगेगी, वर्ब के साथ हमेशा याद रखना, वर्ब के साथ लगेगी आईएनजी। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज भी आ सकता है, एम भी आ सकता है, आर भी आ सकता है, फिर उसके बाद वर्ब आएगी हमारी, वर्ब के साथ हमेशा क्या लगेगी, आईएनजी, फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। रमेश इज राइटिंग, क्या लिख रहा है वो, लेटर, रमेश राइटिंग ए लेटर, एक तो रमेश इज राइटिंग अ लेटर। क्या आपको कंटिन्यूस वाला समझ में आया। अगर मैं रमेश की जगह लिख देता कि वे पत्र लिख रहे हैं, प्लूरल हो जाता, तो दे आर राइटिंग लेटर। अगर मैं ये बोलता मैं पत्र लिख रहा हूं, मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई, तो आई एम राइटिंग ए लेटर। क्या आपको कंटिन्यूस वाला समझ में आया। वापिस से आप एक सेंटेंस बनाइएगा और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें। जैसे कि मैं बता देता हूं कि श्याम पतंग उड़ा रहा है, इसको आप खुद से बनाइएगा, और अगर आपको जैसे नहीं आता है तो कमेंट में डाल देना, और आ जाए तो भी कमेंट में लिखना है। जैसे फर्स्ट वाले का भी लिखना है हमारा सिंपल का जो मैंने आपको बताया, ठीक है, कंटिन्यूस का भी लिखना है। अब हम पढ़ते हैं परफेक्ट के बारे में। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूं, अब परफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। देखो अब हम पढ़ेंगे परफेक्ट के बारे में, यानी कि कोई काम हो चुका है। याद रखना आप सिंपल में वक्त जैसे यस, कंटिन्यूस में इज एम आर, और यहाँ तो हमने डू या डज देखा था नोट के पहले। ठीक है, यहाँ पर आप नोट के पहले इज एम आर का ही यूज करेंगे, वहां पर अब आपका दूसरा वर्ड नहीं आएगा कि डू या डज की जगह, क्योंकि यहाँ पर कोई वर्ब थी नहीं ना ऐसी इज एम आर जैसे। यहाँ पर तो हम बोले थे जो भी वर्ब है हमारी, जो भी मेन वर्ब है, ठीक है, जो भी मेन वर्ब है उसी में आप कुछ ऐड कर दो, पर यहाँ दूसरी वर्ब तो थी नहीं, यहाँ तो है ना इज एम आर, तो ठीक है, यहाँ डू डज या फिर ऐसे कोई वर्ड की यूज नहीं पड़ी। तो यहाँ पर क्या करना है, इज एम आर के बाद ही आपको नोट लगाना है, इज नॉट, राम इज नॉट प्लेइंग ना, ऐसे। ठीक है, अब परफेक्ट में क्या करना है कि कोई काम हो चुका है, जैसे रमेश पत्र, उसी का ही हम एक और बना लेते हैं। ठीक है, फिर आप अपने हिसाब से बना लेना। रमेश पत्र लिख चुका है। ठीक है, अब देखो कैसे पहचानना है,
कोई काम जैसे हे प्रेजेंट वाली लगेगी, चुका, ठीक है, कौन सा वाला था हमारा परफेक्ट। अब हमें पता लग जाएगा कि हमें कौन सी वाली वर्ब लगानी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो अब क्या होता है, सिंगुलर में हम यहाँ पर यूज करते हैं हेज का और प्लूरल में हम यहाँ पर यूज करते हैं हेव का, ठीक है। जब हमारी वर्ब का, वर्ब में क्या हो रहा है कि यहाँ पर दो पार्ट बन रहे हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब का है और एक हमारा मेन वर्ब का है। तो हेल्पिंग वर्ब तो हमारी यहाँ पर क्या होगी, हेज या हेव, और मेन वर्ब क्या होगी, जो भी काम हो रहा है, ठीक है। तो देखो अब क्या हो रहा है कि सब्जेक्ट हमारा कौन उस काम को कर रहा है, रमेश कर रहा है सर। तो रमेश क्या कर रहा है सर, लिख चुका है। अब रमेश सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा, हेज, प्लूरल है तो हेव। तो रमेश सिंगुलर है तो रमेश के लिए क्या लगा दें हम, हेज। क्या लिख चुका है वो, अब क्या लिख चुका है, पत्र लिख चुका है, ठीक है। क्या काम हो रहा है, लिखना। तो लिखने में क्या बोलते हैं, राइट बोलते हैं सर। फिर वापिस से आप देखना, वापिस से ऐसे करोगे, WRIT। सर ING लगानी है क्या, नहीं, याद रखना कौन से नंबर पे हुआ था ये, पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये दोनों है, तो तीसरे नंबर पे हमारा परफेक्ट हुआ था। तो हमारे को इसी से याद रखना है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, हमारी थर्ड फॉर्म लगेगी। परफेक्ट में हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, राइट, रोट, रिटर्न। तो रिटर्न हो जाएगी, तो WRITTEN, रमेश हैज रिटर्न अ लेटर। क्या आप सभी को समझ में आया कि हमारे को ये जो परफेक्ट है इसमें किस तरह से हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी और किस तरह से हम परफेक्ट का है जो हमारा टेंस बनाएंगे। जैसे रमेश पत्र लिख चुका है, वही प्लूरल होता है, वे पत्र लिख चुके हैं, तो दे हैव रिटन अ लेटर। अब आपको एक और सेंटेंस बनाना है, ठीक है, और उसको कमेंट में लिखना है। हमारा थर्ड वाला कंप्लीट हो चुका है। याद रखना सब्जेक्ट वही रहेगा, ऑब्जेक्ट हमारा वही रहेगा, वर्ब में ही हमारा चेंजमेंट होता रहेगा। हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, मेन वर्ब भी हमारी वही रहती है। मेन वर्ब में ING या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है। जैसे यहाँ पर सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूस के साथ हमेशा ING लगाना, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस या फ्यूचर कंटिन्यूस हो। परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म लगानी है, तीसरे नंबर पे होता है, याद रखना, और हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का। हम लास्ट वाला देख लेते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस, और इस पार्ट को हम खत्म करते हैं। शायद बहुत ज्यादा बड़ा हो गया होगा, 10 या 15 मिनट्स का हो जाएगा, तो ठीक है, हम परफेक्ट कंटिन्यूस को करते हैं। तो अब हम देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में, ठीक है। तो परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होगा कि यहाँ पर वही काम हो रहा है कि रहा है, कोई काम हो रहा है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ इसमें क्या डिफरेंट है कि टाइम आ रहा है। क्या आ रहा है, टाइम। कि जैसे राम वहां क्या करता है, राम खाना खा रहा है, या फिर राम सो रहा है, या फिर आप बोलते हो कि राम पत्र लिख रहा है। तो मैंने बोल दिया कि राम 2 घंटे से पत्र लिख रहा, ठीक है। राम 2 घंटे से क्या कर रहा है, पत्र लिख रहा है। अगर यहाँ 2 घंटे नहीं आता तो हमारा कौन सा सेंटेंस लग जाता, कौन सा वाला टेंस लगता था, कंटिन्यूस वाला, प्रेजेंट कंटिन्यूस। याद रखना, हे आ गया प्रेजेंट, रहा आ गया कंटिन्यूस, और अगर टाइम भी आ गया रहा के साथ तो परफेक्ट कंटिन्यूस। याद रखना हमारा जो कंटिन्यूस है उसमें हमारी वर्ब के साथ क्या लगती है, हमेशा वर्ब के साथ ING। हमारा सब्जेक्ट वही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ इतना सा चेंज होता है, ये जो हेज है हमारे जो ऊपर वाला था उसमें सिर्फ हम नीचे क्या ऐड कर देंगे, बी। तो ये मेरे को सबसे सिंपल जो सेंटेंस लगता है वो लगता है परफेक्ट कंटिन्यूस। इधर जैसे हेज है तो हेज बीन, इधर आता है हेज हैव की जगह हेड, नीचे लग जाता है हेड बीन। इधर आता है विल हैव, शेल हैव, तो विल हैव बीन, शेल हैव बीन। इतना सिंपल है, ठीक है। तो हेज हैव की जगह यहाँ पर क्या लग जाएगा, हेज बीन या फिर हैव बीन। याद रहेगा आप सभी को। अब देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं सब्जेक्ट आएगा हमारा। सब्जेक्ट क्या है, कौन सा काम कर रहा है, राम कर रहा है। तो राम क्या कर रहा है, 2 घंटे से पत्र लिख रहा है। अब हमारे को राम अगर सिंगुलर है तो हैज बीन, प्लूरल है तो हैव बीन। राम हमारा सिंगुलर है तो हम क्या कर देंगे, राम हैज बीन। याद रखना वर्ब के साथ क्या है हमारी ING। तो राम हैज बीन लिखने को क्या बोलते हैं, राइट। तो राइट का क्या हो जाएगा, राइटिंग। राम हैज बीन राइटिंग। क्या लिख रहा था वो, लेटर लिख रहा था। क्या लिख रहा था, राम हैज बीन राइटिंग अ लेटर। अब हमें देखना है सर इसमें टाइम तो बताया नहीं आपने। अगर हमें किसी को बोलना हो इंग्लिश में तो फिर टाइम तो बताओ। तो याद रखना टाइम के लिए लगता है हमारा फॉर या सिंस, ठीक है। टाइम के लिए लगता है फॉर या सिंस। तो कैसे लगाएंगे सर, फॉर कहाँ लगाए, सिंस कहाँ लगाए। तो याद रखना जहां हमें टाइम नहीं पता है, एक फिक्स टाइम की भाई ये इस टाइम 2 घंटे, कौन से 2 घंटे हमें ये तो पता नहीं ना। अगर हमारे को फिक्स पता है कि अगर 2 बजे लिख रहे थे, 3 बजे लिख रहे थे, तो अगर टाइम फिक्स पता है तो सिंस। टाइम फिक्स पता नहीं है, सिर्फ ड्यूरेशन दी गई है, ठीक है, तो उसमें लगेगा फॉर। अब यहाँ पर 2 घंटे टाइम हमें सिर्फ इतना ड्यूरेशन पता है, पर ये नहीं पता कि कौन से 2 घंटे, तो फिर हमारे क्या लगेगा, फॉर। राम हैज बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2
हावर्स। क्या आपको सभी को समझ में आया? आप अच्छे से खुद से इन सेंटेंसेस को करके देखना है, ठीक है। सभी के एक बार वर्ब हम वापस से देख लेते हैं। सिंपल में लगता है सब्जेक्ट के बाद तो हमारी वर्ब लगती है, वर्ब में क्या जुड़ जाएगा? अगर सिंगुलर है तो वर्ब के साथ ऐसे ही है, प्लूरल है तो वर्ब की वैसी की वैसी रहेगी। अगर नेगेटिव वाला आ जाता है तो डू या डस, डू प्लूरल के साथ और डस सिंगुलर के साथ। फिर उसके बाद हमारा जैसे सब्जेक्ट प्लस डू डस, जैसे सब्जेक्ट प्लस डस प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ऐसे। फिर उसके बाद कंटिन्यूस में इज मारा जाएगा, वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब में और मेन वर्ब में हमारी क्या लग जाएगी? वर्ब के साथ आईएनजी। परफेक्ट में क्या है? सिंगुलर होगा तो हेज, प्लूरल होगा तो हैव। परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या है कि हेज हैव जो था हेज बीन हैव बीन। मतलब लर्न कितना सा करना है? सिर्फ इज एम आर, एक तो ये हमारा ये वाला पोर्शन लर्न करना है, ये वाला पोर्शन, बाकी ये वाला और बाकी बस ये वाला पोर्शन। बस ये छोटे से 4 पोर्शन है। वर्ब की फर्स्ट में ऐसे यस, डू, डज, इज एम आर, हेज हैव या हेज बीन हैव बीन। इसी से आप धीरे धीरे सेंटेंसेस की कोशिश करना, ट्राई करना है कि किस तरह से हम सेंटेंसेस को बनाएं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप सभी को ये जो 1 2 3 4 5 इन सारे सेंटेंसेस को बनाना है इंग्लिश में। आपको याद रखना है पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। आपको सभी को हेल्पिंग वर्ब बता दी है। अगर आप अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है दोबारा से वीडियो देखो, इंटू 1.5 इंटू 1.75 स्पीड पे देखो ताकि जल्दी से वीडियो भी कवर हो जाए। मैंने यहाँ पर सभी की जो वर्ब है उनकी इंग्लिश में यहाँ पे लिख दिया। अगर अभी बिल्कुल नए हो, बिल्कुल अभी सीख ही रहे हो कि टेंसेस में कैसे बनाया जाता है, तो हम सभी अभी वर्ब अगर आपको नहीं पता है तो मैंने यहाँ लिख दिया। लिखने को बोलते हैं राइट, पकाने को बोलते हैं कुक, गाने को बोलते हैं सिंग और खेलने को बोलते हैं प्ले, और पढ़ता है तो उसको बोल रहे हैं रीड, ठीक है। ये सभी सेंटेंस को आपको बना के देखना है। नहीं आता है तो आप कमेंट में लिखना है और दोबारा से वीडियो देख लेना। आपको आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, या फिर अब तक तो आ ही गया होगा, ठीक है। क्योंकि बहुत ज्यादा सिंपल बनाने की कोशिश करिए। प्रेजेंट में क्या होता है, पास्ट में क्या होता है, फ्यूचर में कितने उनके पुत्र हैं, 4 पुत्र हैं, सिंपल कंटिन्यू, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यू, सारा प्रेजेंट हमने आज कवर कर लिया है। अब अगले जो पार्ट आएगा उसमें पास्ट हम कवर करेंगे और उसके बाद वाले में फ्यूचर। और हम एक और देख लेते हैं, नहीं तो बोलेंगे सब कि ना इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं पढ़ाया। तो सर देखो क्या करना है, पहले हम पहले तो नॉर्मल सेंटेंस को बनाना सीख लेते हैं। जब जैसे जैसे हमें हेल्पिंग वर्ब्स याद हो जाएगी वैसे ही हम क्या करेंगे, जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है उसकी सिर्फ एक वीडियो बनेगी, उस एक वीडियो में हम सारे इंट्रोगेटिव नेगेटिव खत्म कर देंगे। सबसे मेन चीज है आपकी सारी हेल्पिंग वर्ब्स याद होना। इन सभी की हेल्पिंग वर्ब याद हो जाएगी, आराम से आप सेंटेंस बनाना सीख जाओगे, ठीक है। तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है कमेंट में डाल देना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जरूर लिखना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।